बन जाने ने उच्चे महल तुम्हारे भी एक पल विच टुट बन जाने ने नाले हुस्न जवानी दे गहने पोते चिर हथ नहीं रहने ने नाले हुस्न जवानी दे गहने पोते चिर हथ नहीं हो रहने रब दी रजा विच राजी रहना रब दी रजा विच राजी रहना कौन तेनू समझावे पल आवे ना आवे पल आवे ना आवे की पल ना भरोसा यार पल आवे ना आवे पल आवे ना आवे दिमाग गाते न गाते रहो गीता पढ़े तो कुरान पढ़े तो बाइबल पढ़े तो हर शय पढ़े तो लेकिन मन में गाते न गाते कोई चक्कर फेर वाले तो कहीं ना कहीं दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती है। हम गीता में तो पढ़ रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। बाबा के पेड़ में बाबा के मंदिर में तो जरूर जाते हैं, कहीं ना कोई दिमाग में कोई ना कोई काम चल रहा होता है। लेकिन इबादत वही है जो अपने मन को काबू कर ले। मन बाबा का मंदिर है। आप बाबा की इबादत करने जाते हो, मत्था टेकते हो, सबसे पहले अपनी आंख बंद करते हो। क्यों? बाबा मूर्त में नहीं है, बाबा अपनी सूरत में है। अगर ढूंढना है इंसान ने तो इंसान को ढूंढो। जितनी भी मिली प्राप्ति जो भी है वो इस बाबा के बख्शीश से मिली है। कहते हैं ना, जैसे दूध के अंदर दही भी है, मक्खन भी है, घी भी है, दिखता नहीं है, बिलोरो तो सारी चीज बाहर आती है। ऐसे इंसान है ये दूध रूपी इंसान। इसके अंदर बहुत सारे अरमान, बहुत सारी चालाकी, बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में चल रही होती है। लेकिन अगर ईश्वर को पाना है तो अपने आप को बिलोरना बहुत जरूरी है। फिर उसमें से चॉइस आपकी अपनी होती है कि हमें करना क्या है। तू पोथियां पढ़ता रहता है, कद मन अपने नू पढ़िया ही नहीं, आसमानी उड़दा पड़ता है, जिड़ा मन अंदर उन पढ़िया ही नहीं। बुल्ले शागल ताइयों मुक्ति, बुल्ले शागल ताइयों मुक्ति, मैल अंदर रुक जावे चल आवे ना आवे पल आवे ना आवे, की पल ना भरो
तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती। देने वाला देता ही रहेगा, बेअंत खजाना उसके पास। लाखों करोड़ों क्या, पूरे संसार को चलाने वाले ईश्वर। शक्ति एक ही है, जोत एक ही है, शक्लें अलग अलग हैं। इंसान की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। जितना भी मिल जाए उसे लगता है और कमा लो, लेकिन इस जीवन की आबाधापी में जो चीज की प्राप्ति चाहिए वो है मन की शांति, वो नहीं मिलती। इंसान के पास पैसा कमाने के लिए बहुत समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। भागते रह जाते हैं, समय ऐसा निकलता जाता है जैसे मुट्ठी से रेत निकल रही है, लेकिन फिर भी तसल्ली कहीं नहीं है। इंसान अगर 2 पल भी शांत रहता है तो ईश्वर के पास, उसमें भी कहीं ना कहीं सोच चल रही होती है, फ्यूज कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं कि कहाँ क्या काम करना है। लेकिन सच्चाई ये है, जो आज मेरे पास है वो कल किसी और का है, परसों किसी और का है। तो किसके लिए भागना है, किसके लिए करना है? जो आज मिला है वही सच है। न कल किसी ने देखा, न कल कोई देखता है। समय जो आज हमें मिला है, आज हम बैठे हैं बाबा के दरबार में, कल कौन कहाँ होगा कौन जानता है। तो बाबा के दरबार में बैठे हैं, बाबा से यही कहना है कि बाबा सबको सद्बुद्धि दे कि तेरे चरणों में लगे रहे, तेरा गुणगान करते रहे, अच्छे खाएं अच्छे पिए और मन में विचार भी हमारे अच्छे हैं। ना कर बंदिया मेरी मेरी है ना तेरी है ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया मिट्टी दी बन जाना डेरी। उठ परी दा रब रब कर ले, उठ परी दा रब रब कर ले, वेला ना लग जावे, कल आवे ना आवे, पल आवे ना आवे, की पल दा भरोसा यार, पल आवे ना आवे, पल आवे ना आवे। सानू बख्श दो सरकार, साइड बख्श दो सरकार, जिंदगी लग जावे, की पल दा भरोसा यार, पल आवे ना आवे, पल आवे ना आवे, की पल दा भरोसा यार, पल आवे ना आवे, पल आवे ना आवे। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। फरीदा, बाबा फरीद, बाबा कबीर, जितने भी संत महापुरुष थे, उन्होंने ईश्वर की शक्ति को जाना था, इसलिए वो संसार से बहुत दूर थे। जिसको लौ लग जाती है ना, वो इस संसारिक झंझट से दूर रहता है। मिट्टी की व्याख्या बाबा फरीद ने की है। मिट्टी कौन? मिट्टी हम लोग मिट्टी हैं। मिट्टी खुलती है तो ये शक्लें बनती हैं, लेकिन जब ये मिट्टी जाती है तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी डुलती है। चाहे वो कब्र हो, चाहे वो शमशान हो, चाहे कहीं भी हो, इंसान को जाना है, सच है। वेख फरीदा मिट्टी खुली,
मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। तेरिया तू ही जाने मालिका, तेरिया तू ही जाने मालिका। मैन कौन समझावे, पल आवे ना आवे, पल आवे ना आवे, की पल दा भरोसा यार, पल आवे ना आवे, पल आवे ना आवे। सानू बख्शदा ओ सरकार, साईं जी बख्शदा ओ सरकार, जिंदड़ी लग जावे, की पल दा भरोसा यार, पल आवे ना आवे, पल आवे ना आवे, पल आवे ना